क्या आपने कभी किसी इंसान या फिर किसी चीज को इतनी जोर से होल्ड किया है कि उसकी ग्रिप आपको अंदर से तोड़ने लगी हो? आप जानते हो कि आपको लेट गो करना है, बट सिर्फ ये सोचने की वजह से आपके अंदर लिटरली पैनिक ट्रिगर हो जाता है। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये सच्चे प्यार की निशानी है, कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, इसलिए मेरे अंदर तो इतना, तो मतलब उसके साथ जो बॉन्डिंग है वो होना ही चाहिए, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। बट एक्चुअल में ये एक अटैचमेंट इशू है, और आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो सच्चे प्यार के साथ, बट दिस इज रॉन्ग। और शायद हम अभी एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस को एक स्पिरिचुअल टेस्ट समझ करके कंफ्यूज कर रहे हैं। सो आज हम इस साइकोलॉजिकल क्राइसिस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की दीवार को गिराने वाले हैं, और इसका हम जवाब ढूंढने वाले हैं कि लेटिंग को इतना दर्द क्यों देता है, इतना दर्द क्यों करता है, और खुद को खोए बिना हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगले कुछ मिनट में हम सीखने वाले हैं कि ये साइकोलॉजिकल ट्रैप आपको कैसे फंसा कर रखते हैं, ओनरशिप का स्पिरिचुअल इल्यूजन या फिर ट्रू नॉन अटैचमेंट को हम कैसे अचीव करें, उसको मैं 3 एग्जैक्ट स्टेप में फ्रेमवर्क बताऊंगा। अगर आप एंड तक रुकते हो तो मैं आपके साथ काउंटर इंट्यूटिव माइंडसेट शिफ्ट शेयर करूंगा, जो इस सेपरेशन एंजाइटी को तुरंत ही खत्म कर देगा। और अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए तैयार हो, अगर आप साइकिल को तोड़ने के लिए तैयार हो, देन लेट्स डाइव इन। तो चलिए हमारी हार्ड वायरिंग से स्टार्ट करते हैं। आपका ब्रेन, साइकोलॉजी में ये बताती है कि हमारा जो अटैचमेंट स्टाइल है वो हमारे बोलना सीखने से पहले ही बन जाता है, पहले से ही फिक्स हो जाता है। चाहे आपका एंशियस, अवॉइडेंट या फिर डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट स्टाइल हो, आपका ब्रेन रिलेशनशिप को एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह देखता है। जब एक एंशियसली इंसान को ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर दूर जा रहा है, तो अंदर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसका जो एमिगडेला होता है ब्रेन का, जो हमारा फियर सेंटर होता है, ऐसे ही बिहेव करता है कि जैसे कोई जंगल में कोई शेर पीछे पड़ा हो। और वो ऐसा नहीं सोचता कि हमारा पार्टनर है, उसे स्पेस चाहिए, नहीं, बट वो ऐसा सोचता है कि हम अबेंडन होने वाले हैं, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से सोचने लगता है। और मैं चाहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपने कभी भी ऐसा फिजिकल या फिर खुद को हिला देने वाला कोई पैनिक फील किया है जब कोई इंसान आपसे दूर जा रहा हो। चले देखते कि आप में से कितने लोग ये लड़ाई चुपचाप लड़ रहे हैं। लेकिन ये साइकोलॉजी की एक लिमिट आ जाती है। वो आपकी एंजाइटी को मैनेज करने में मदद करती है, आपकी जो नीड्स है उसको कम्युनिकेट करने में मदद करती है, लेकिन ये अक्सर उस एग्जिस्टेंशियल वर्ड या फिर उस गहरी एम्प्टीनेस जो आप अकेले होने पर फील करते हो, उसको कभी भी क्योर नहीं कर पाती। सो उसे फिक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, वे आउट। अब आता है एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, जहाँ साइकोलॉजी आपके बचपन को देखती है, बट स्पिरिचुअलिटी आपके सोल को देखती है। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में अटैचमेंट को ही सारे प्रॉब्लम की जड़ माना गया है, लेकिन इसका रियल में मीनिंग क्या है, इसको लेकर के लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल डिटैचमेंट का मतलब है कि किसी की परवाह ही ना करना, कंप्लीटली अलूफ या फिर लर्न हो जाना, या फिर कोई भी चीज से अनबोधर्ड रह जाना। बट ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसोसिएशन है। ट्रू स्पिरिचुअल नॉन अटैचमेंट बिल्कुल अलग है। वहां पर आप सिर्फ प्यार देते हो लोगों को, बट किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाते, किसी को आप ऑन नहीं करते। राइट, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिसको कंट्रोल करना बहुत पसंद होता है, अपने पार्टनर को ऐसा कहते हैं, या फिर कोई भी अपने अराउंड के इंसान को, जो मैं सोचूं वही वो करना चाहिए, सबसे पहले मेरा ध्यान रखो, नहीं। बट जब आपको ये सब चीजें समझ में आती है, जब आपके अंदर अटैचमेंट इशू नहीं होता है, तब आप किसी पर भी अपना अधिकार नहीं जमाते। हाँ, सबसे प्यार करते हैं, बट किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ऐसी कि वो ऐसा ही करना चाहिए मेरे बारे में, मेरे लिए वो ऐसा ही सोचे, मेरे लिए वो ऐसा ही करे, नहीं। दिस इज नॉट द वे। अटैचमेंट का स्पिरिचुअल क्राइसिस एक ईगो प्रॉब्लम है। ईगो क्या लगता है, ईगो मतलब मैं, मुझे लगता है कि मुझे कंप्लीट फील करने के किसी इंसान की जरूरत है, मुझे सेफ फील करने के लिए मुझे इस सिचुएशन में रहना जरूरी है। बट जब आप खुद को जान लेते हो, जब आप देख लेते हो कि ईगो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब आप होल बन जाते हो, जब आप कॉन्शियसनेस बन जाते हो, तब ईगो नहीं रहता, तो वो सेंटर नहीं रहता जहां से आप एक्ट कर रहे हो। सो अटैचमेंट का जो दर्द है वो एक्चुअल में इस यूनिवर्स का आपकी उंगलियों को एक इल्यूजन से दूर खींचने का फ्रिक्शन है। और जब आपको जबरदस्ती लेट गो करना पड़ता है तो ये एक क्राइसिस लगता है, लेकिन असल में ये एक इनिशिएशन है, ये एक शुरुआत है, यह आपकी एक ऑथेंटिक पावर में कदम रखने की इनिशिएशन है, जो एक्सटर्नल वैलिडेशन से बिल्कुल आजाद है। तो फिर अब सवाल आता है कि हम इसको फिक्स कैसे करें, हम अपना स्पिरिचुअल पीस बनाए रखें और इसको सोल्व भी करें। सो ये रहा आपका 3 स्टेप इंटीग्रेशन ब्लूप्रिंट। सो द नंबर 1 इज सोमेटिक ग्राउंडिंग। आप अपनी ट्रिगर्ड नर्वस सिस्टम को सिर्फ अपने विचारों से नहीं हरा सकते,
यू कैन नॉट आउट थिंक अ ट्रिगर्ड नर्वस सिस्टम। तो अपनी सोल पर मेडिटेट करने से पहले आपको अपनी नर्वस सिस्टम का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जब अटैचमेंट पैनिक हिट करे तो आपको फिजिकल पैटर्न इंटरप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालो, डीप ब्रीदिंग करो या फिर कोई फिजिकल मूवमेंट करो। इसकी वजह से आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि हम सेफ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नंबर 2 इज शेडो वर्क एंड डी आइडियलाइजेशन। इसका मतलब कि आप पूरे पेज में लिखिए कि वो इंसान या फिर वो रिजल्ट आपकी लाइफ में क्या लाता है, एक्साइटमेंट लाता है, हैप्पीनेस लाता है या फिर आपको एक प्लेजर देता है। तो लिखिए, और वो सब चीज वही होगी जो आप खुद को देने से इनकार कर रहे हो। मतलब सपोज कोई इंसान के साथ जब आप रहते हो तो आप बहुत हैप्पी रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारी बातें इस इंसान के साथ शेयर कर सकता हूँ या फिर कुछ भी। जब वो इंसान चला जाता है तब आपकी दुनिया हिल जाती है। वाई? बिकॉज आपने कभी भी अकेले बैठ करके सोचा ही नहीं है कि जो भी मैं बातें अपने माइंड में सोच रहा हूँ एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो जब आप उस इंसान के साथ होते हो तो आपका जो वो हिस्सा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो रियल में आप उससे अटैच नहीं हो, आप उस हिस्से से अटैच हो जो वहां पर होने से आपका वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। सपोज आप ऐसे इंसान हो जो ज्यादा सीरियस रहते हो, बट उस इंसान के साथ बैठ करके आपको ऐसा लगता है कि मेरी एक फनी साइड भी है, वो बाहर निकल रही है। और सपोज वो इंसान चला गया तब आपको ऐसा लगता है कि मैं फनी नहीं रहा, मैं जब उसके साथ साथ तो मैं बहुत खुश था, बहुत हंसता था। रियल में आप की वो एक साइड है, आप वो हो बट खुद को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जब मैं उस इंसान के साथ रहूंगा तभी ये इससे एक्टिवेट होगा। नहीं, तो आप अगर रियल में देखो तो आप उस इंसान से अटैच नहीं हुए हो, बट उस इंसान के साथ रहने से आपका जो नेचर था, जो आपकी एक ऐसी साइड थी जो आपको भी शायद पता नहीं कि आप में है, वो वहां पर एक्टिवेट हो जाती थी। तो आप उस अपनी साइड से अटैच हो चुके हो। आई होप कि आपको ये डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर ये नजर आए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। नंबर 3 इज द प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग। ये एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल फ्लेक्स है। आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद करें। इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक चिड़िया है। एंशियस अटैचमेंट उस चिड़िया को कुचल देती है, अवॉइडेंट अटैचमेंट उसको फेंक देता है, नॉन अटैचमेंट अपनी हथेली को खुला रखता है। अगर वो चिड़िया रुकती है, ब्यूटीफुल। अगर वो चिड़िया उड़ जाती है, ब्यूटीफुल। आपकी शांति उस चिड़िया के रहने पर या फिर उस चिड़िया के उड़ जाने पर डिपेंड नहीं करती है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक माइंड शिफ्ट का एक वादा किया था जो सेपरेशन एंजाइटी को बिल्कुल खत्म कर देगा। वो ये रहा, रिजेक्शन या फिर सेपरेशन कभी भी आपकी वर्थ का नुकसान नहीं है। ये यूनिवर्स का एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है। और अभी आप जो दर्द महसूस कर रहे हो वो टूटने का दर्द नहीं है, बल्कि वो एक्सपेंड होने का दर्द है। आप एक्सटर्नल रेस्क्यू की साइकोलॉजी से बाहर निकल रहे हो और आप अपनी स्पिरिचुअल सोवेनिटी के प्रति जाग रहे हो। अगर इस वीडियो ने आपको ब्रेक थ्रू दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसकी वजह से ये वीडियो उस लोगों तक पहुंचता है जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। और अगर आप अभी किसी भी इंसान को लेट गो करने में स्ट्रगल फेस कर रहे हो या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी स्टोरी मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं वो सब पढ़ता हूँ और मैं आपको आपकी इस जर्नी में मदद करना चाहता हूँ। और अगली बार तक स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे अवेक।